8वीं कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने के इस कार्यक्रम में आपको स्वागत करता हूँ। बच्चों पिछले चंद महीनों से हम हिंदी विषय के कुछ विषयों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने प्रार्थना कविता, मेरा देश मेरी माँ, मिर्च मसाला का पाठ और व्याकरण के भाव को देखा जाए, संज्ञा का पाठ और साथ में सर्वनाम के बारे में हमने अध्ययन किए थे। तो बच्चों मैं विश्वास करता हूँ कि इन सारे भागों को लेकर, पाठों को लेकर आप घर में बैठे बैठे विषयों को पढ़ रहे होंगे और लिख रहे भी होंगे। आज मैं आपके सामने 8वीं कक्षा के व्याकरण के तीसरे भाग को लेकर चर्चा करने आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, ये जो व्याकरण का जो भाग जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, आप पिछले 7वीं कक्षा में या 6ठी कक्षा में या 5वीं कक्षा में शायद इसके बारे में आपको जानकारी होगा और आपको मालूम ही है। इस व्याकरण के इस भाग को आज मैं सरल रूप से आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मौजूद हूँ। तो बच्चों, आज का हिंदी व्याकरण का जो पाठ है वर्ब, यानी हिंदी में क्रिया के नाम से जाना जाता है। साथ में काना में देखा जाए क्रियापद करके बोलते हैं। तो कुल मिलाकर बच्चों, इंग्लिश में वर्ब या हिंदी में क्रिया या कन्नड़ा में क्रियापद के नाम से पुकारते हैं। तो इसका अर्थ आपको मालूम ही होगा। क्रिया यानी काम करना, जो भी आप काम करते हैं या जिससे काम होता है या भी जो काम होने वाला है, जो हमें मालूम होता है या सूचित होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आपके मोबाइल के पर्दे पर जो है क्रिया का डेफिनेशन दिया गया है, यानी क्रिया का परिभाषा, यानी क्रिया का अर्थ ऐसा होता है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति काम करने या होने का पता चले, जो भी काम करता है या करने वाला है या होने वाला है, जिसके बारे में पता चले या मालूम हो या उससे सूचित हो, उसे क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं, वर्ब। सही है। जिस शब्द से किसी काम करना या होना या मालूम होने के बारे में जो मालूम हो या सूचित होता हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, उदाहरण के तौर पर हम देखें, राम पढ़ता है। सरल वाक्य, राम पढ़ता है। सही है। तो यहाँ पर राम है, राम जो है काम कर रहा। कौन सा काम यहाँ पर कर रहा हो? पढ़ने का काम। यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति काम करने या होना या मालूम हो या पता चले या सूचित हो, उसे क्या बोलते हैं? क्रिया। जैसे कि राम पढ़ता है, राम यहाँ पर काम कर रहा है कि पढ़ने का काम है, तो यहाँ पर वर्ब होता है, क्रिया होता है पढ़ना। हरीश पत्र लिखता है। हरीश भी ये काम कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है। वो लिखने का जो काम है पत्र। सही है, लेटर लिख रहा है। हरीश काम कर रहा है, जो काम है पत्र लिखने का काम। हरीश यहाँ पर वर्ब होता है, क्रिया होता है लिखना। तीसरे उदाहरण देखेंगे, बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे हैं। बच्चे काम कर रहे हैं। सही है। क्या काम? चढ़ना। कहाँ पर चढ़ रहे हैं?
पेड़ पर चढ़ रहे हैं। यानी जिस शब्द से किसी काम करना या होना के बारे में पता चले या मालूम हो या सूचित होते हैं, उन शब्दों को अक्सर हिंदी व्याकरण में हम क्रिया के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ कि यह डेफिनेशन आपको ठीक ठाक से समझ में आ रहा है। तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों, टाइप्स ऑफ वर्ब, क्रिया के भेद। सही है, क्रिया के भेद, ಕ್ರಿಯಾಪದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರಗಳು। सही है, इन क्रियापदों में मुख्यतः दो भेद हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब दो है, मुख्यतः दो है। जैसे कि पहला वन आपके मोबाइल के पर्दे पर जो आप देख रहे हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो बच्चों, आप दिलो दिमागों में एक प्रश्न उद्भव हो रहा होगा कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सही है, ये सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले आपको ये जान लेना है कि कर्तृपद, कर्मपद और क्रियापद किसे कहते हैं। आपको क्रियापद के बारे में मालूम है, मैंने बताया जिस शब्द से किसी काम करने या होने के बारे में मालूम हो उसे क्रियापद कहते करके मैंने डेफिनेशन बताया था। अभी आपको कर्तृपद और कर्मपद किसे कहते हैं, अगर ये दोनों मालूम है तो आप दिया गया वाक्य सकर्मक क्रिया में है या अकर्मक क्रिया में है, अथवा सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, ये आपको मालूम कर लेने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों, सकर्मक क्रिया पढ़ने से पहले हम देख लेंगे कि कर्तृपद किसे कहते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान देने की कोशिश करें कि कर्तृपद किसे कहते हैं। कर्तृपद यानी काम करने वाले, जिस वाक्य में जो काम करते हैं उन्हें हम कर्तृपद अथवा कर्ता के नाम से संबोधित करते हैं। जिस वाक्य में काम करने वाले जो होते हैं उन्हें हम कर्तृपद या कर्ता के नाम से पुकारते हैं। तो बच्चों, कर्तृपद के बारे में मालूम हुआ। अभी कर्मपद उदाहरण के तौर पर आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने क्रियापद का डेफिनेशन के साथ कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए थे। उनमें से एक उदाहरण था हरीश पत्र लिखता है। एक उदाहरण था हरीश पत्र लिखता है। इसमें हरीश जो है कर्तृपद, क्योंकि हरीश जो है काम कर रहा, काम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कर्तृपद या कर्म कहते हैं। तो जैसे कि कर्तृपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कर्तृ जो है हरीश यानी काम कर रहा, तो हरीश पत्र लिखता है। मैंने बताया था हरीश पत्र लिखता है। हरीश का काम है कि लिखना। सही है, तो आपको मालूम होगा कि हरीश पत्र लिखता है। इस वाक्य में आपको कर्तृपद मालूम हुआ और क्रियापद मालूम है। क्रियापद क्या है, लिखना। सही है, कर्तृपद क्या है, हरीश। तो बीच में जो है कर्मपद। हरीश क्या लिख रहा है। सही है, हरीश क्या लिख रहा है। सही है, हम क्रियापद पर क्या, कब, कैसे, किसे, कौन, ऐसे अनेक प्रश्न डालने पर जो जवाब के रूप में जो शब्द मिलते हैं उन्हें कर्मपद कहते हैं, अथवा क्रिया का फल
क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्मपद कहते हैं। तो मैंने उदाहरण आपके साथ प्रस्तुत किया था कि हरेश पत्र लिखता है, सही है। तो हरेश काम करने वाला व्यक्ति, लिखना क्रियापद। इस लिखने पर, इस क्रियापद पर अगर आप क्या प्रश्न डालेंगे, हरीश क्या लिख रहा है करके प्रश्न डालने पर आपको जवाब के रूप में मिलेगा पत्र, यानी पत्र क्या है यहाँ पर कर्मपद कहलाएगा। तो बच्चों मैं विश्वास करता हूँ कि जो मैं आपको इस श्रव्य माध्यम के द्वारा जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग समझने में आपको किसी तरह से दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो मैंने बताया था कि कर्तृपद, कर्मपद, क्रियापद। कर्तृपद काम करने वाले जो होते हैं कर्तृपद या कर्ता, कर्म यानी क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है वो शब्द कर्म कहलाता है। क्रियापद यानी जो व्यक्ति काम करता है उसे क्या बोलते हैं क्रिया, सही, कर्ता। और जो क्रिया यानी जो काम होता है उसे जो है क्रिया बोलते हैं। तो बच्चों अब देखेंगे सकर्मक क्रिया किससे कहते हैं, उसका डेफिनेशन, परिभाषा। जिन क्रियाओं से काम का प्रभाव या काम का असर या उसका फल कर्ता को छोड़कर, यानी वाक्य में काम करने वाले को छोड़कर, जो कर्ता होते हैं, काम करने वाले जो होते हैं कर्ता, इनको छोड़कर, गौर करो, जिन क्रियाओं से, जिन वाक्यों से काम का असर, क्रिया का असर या उसका प्रभाव या उसका फल काम करने वाले व्यक्ति को छोड़कर, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अथवा जिन वाक्यों में कर्मपद होता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने बताया था कि जिन क्रियाओं से क्रिया का असर या प्रभाव या फल काम करने वालों को छोड़कर, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अथवा जिस वाक्य में कर्मपद हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने बताया था कि हरीश पत्र लिखता है, ये दिया गया वाक्य सकर्मक वाक्य है क्योंकि इस वाक्य में कर्मपद है। सिर्फ ये वाक्य हरीश लिखता है इस तरह से उदाहरण दिया गया, तो जो वाक्य अकर्मक में आता है, हरीश पत्र लिखता है आया तो सकर्मक वाक्य, क्योंकि इस वाक्य में कर्मपद पाया जाता है। कैसे कर्मपद आपको कैसे पहचानना है, तो आप क्रियापद पर क्या प्रश्न डालने पर जो उत्तर में जो मिलने वाले शब्द क्या होते हैं, कर्मपद होते हैं। जिस वाक्य में कर्मपद हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया हूँ। मोहन फल खाता है, आपके मोबाइल के पर्दे पर जो है आपको देखने को मिलेगा कर्ता कर क्रियापद। इस तरह से मैंने 3 भागों में बांटकर वाक्य की रचना की है। मोहन यानी काम करने वाला व्यक्ति, क्रियापद खाता है, सही है। इस मोहन काम करने वाला व्यक्ति क्रियापद पर क्या खाता है, प्रश्न डालने पर उसे जवाब मिलता है फल, सही है। मोहन फल खाता है, मोहन क्या खाता है, प्रश्न डालने पर उसे जवाब मिलेगा फल। यानी जिस वाक्य में कर्मपद हो वाक्य सकर्मक क्रिया कहलाता है। तो इसका अर्थ है कि मोहन फल खाता है, कर्मपद होने के नाते यह वाक्य
सकर्मक वाक्य होता है। क्रियापद का असर कहाँ पर पड़ रहा है? कर्म पद पर पड़ रहा है। क्रिया का जो असर कर्म पर पड़ रहा, खाने का जो असर क्या खा रहा है? फल कर्म पद पर पड़ रहा है। राम ने रोटी खाई। देखो राम काम करने वाला, यहाँ पर खाने का क्रिया कर रहा है। क्या खा रहा? रोटी खा रहा। सही है। राम आम खाता है। राम ने आम खाता है। तो बच्चों मैं विश्वास करता हूँ कि आपको यह सकर्मक वाक्य ठीक से समझ में आ रहा है। मैं आगे बढ़ूँगा, अथवा अगर मैं यहाँ तक आपको पढ़ाया हूँ समझ नहीं आया तो मैं सूचना दिया हूँ, आप मोबाइल के पर्दे पर जरा देख के पढ़ने की कोशिश करें। दिए गए वाक्य सकर्मक क्रिया में है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए दिया गया वाक्य सकर्मक क्रिया में है या अकर्मक क्रिया में है, आपको मालूम कर लेना है। तो आपको देख लेना है कि दिए गए वाक्यों में से क्रियापद होगा, दिया गया वाक्य क्रियापद होगा जिस क्रियापद पर आपने कौन, क्या, कैसे, किसे आदि ऐसे अनेक प्रश्न डालेंगे तो जवाब के रूप में जो शब्द हमें मिलते हैं, तो जवाब के रूप में जो शब्द हमें मिलते हैं तो वह वाक्य जो है सकर्मक वाक्य कहलाते हैं। अभी तक मैंने बताया था, वही मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर सूचना के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सही है। जैसे कि मोहन फल खाता है। सही है। यहाँ पे खाना क्रियापद है। मोहन क्या खाता है? प्रश्न करने से जवाब मिलता है फल। सही है। तो बच्चों मैं दोबारा दोहराता हूँ कि दिए गए वाक्य सकर्मक क्रिया में है, हमें मालूम कर लेना है। तो जिस वाक्य में क्रियापद होगा, जिस क्रियापद पर आप कौन, कब, क्या, कैसे, किसे आदि ऐसे अनेक प्रश्न डालेंगे तो आपको जवाब के रूप में जो शब्द मिलेंगे वह वाक्य सकर्मक वाक्य कहलाएंगे। जैसे कि मोहन फल खाता है, यहाँ पे खाना क्रियापद है। मोहन क्या खाता है? प्रश्न डालने से जवाब मिलता है कि फल। तो फल क्या है? सकर्मक वाक्य कहलाता है। तो बच्चों अभी तक मैंने चर्चा की थी सकर्मक वाक्य को लेकर। तो बच्चों मैं विश्वास करता हूँ कि आपको यह सकर्मक वाक्य के बारे में ठीक से मालूम हुआ होगा। तो मैं उसका क्रियापद का दूसरा भेद अकर्मक क्रिया, ये बहुत आसान है। जिन अकर्मक वाक्य, अकर्मक क्रिया का परिभाषा, उसका डेफिनेशन क्या है? जिन क्रियाओं से काम का असर या प्रभाव, काम जो होता रहता है उस वर्क या काम का जो असर या प्रभाव या फल काम करने वाले पे, जो काम करता है उसके ऊपर ही पड़ता हो तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक में क्या था? क्रिया का असर कर्म में पड़ता था, लेकिन यहाँ पर जो काम करते हैं, कर्ता जो कहलाते हैं उन पर ही जो असर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर आपको ये समझने में दिक्कत है, जिन वाक्यों में, दिए गए वाक्यों में से कर्मपद न हो, जिस वाक्य में कर्मपद न हो उसे अकर्मक क्रिया भी कहते हैं। बहुत सिंपल है, आपको अकर्मक और सकर्मक वाक्य पहचानना है, मालूम कर लेना है। तो जिस वाक्य में कर्मपद हो सकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में कर्मपद न हो अकर्मक क्रिया। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, मोहन पत्र लिखता है। मोहन पत्र लिखता है, इसमें क्या है? कर्मपद है। इसमें क्या है? कर्मपद है। कर्मपद कौन सा? पत्र। सही है। तो अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया होता है।
अगर सिर्फ मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया तो मोहन पत्र मोहन लिखता है, मोहन लिखता है, इस तरह से वाक्य दिया तो वहाँ पर कर्मपद नहीं है। मोहन क्या लिखता है, अगर आप क्रियापद पर प्रश्न करेंगे तो जवाब के रूप में जो आपको उत्तर नहीं मिलेगा, यानी वहाँ पर कर्मपद नहीं रहेगा, तो वहाँ पर कर्मक वाक्य कहलाएगा। सही है। तो बच्चों ज़्यादा दिक्कत होने की आवश्यकता नहीं है, इतना समझ लो कि जिस वाक्य में कर्मपद हो वह वाक्य सकर्मक वाक्य कहलाता है, जिस वाक्य में कर्मपद न हो वह वाक्य अकर्मक वाक्य कहलाता है, अकर्मक क्रिया कहलाता है। तो बच्चों तो मैं विश्वास करूंगा कि आपको ये जो क्रिया का जो अभी तक मैंने पढ़ाया आपको ठीक से समझ में आया होगा। अकर्मक क्रिया का मैंने उदाहरण आपको बताया था कि जिस वाक्य में कर्मपद हो सकर्मक, कर्मपद न हो अकर्मक, यानी मोहन लिखता है, राधा नाचती है, अकर्मक वाक्य में। राधा कैसे नाचती नहीं पता, सिर्फ नाचती है। घोड़ा भागता है, कैसे भागता नहीं पता, कर्मक वाक्य। सही इस तरह के जो वाक्य होंगे वह कर्मक क्रिया में होंगे। तो बच्चों मैं विश्वास करता हूँ कि आप अभी तक क्रिया का अर्थ, क्रिया के दो भेद, एक सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, आप ठीक से समझे होंगे। और मैं विश्वास करूँगा कि आप ये दोनों नोट्स, क्रिया के जो नोट्स आप अपने क्लासवर्क में ठीक से लिखने की कोशिश करें। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप घर में बैठे बैठे हर एक विषय को अच्छी तरह से मनन कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। आप स्कूल नहीं है करके आप अपना समय ऐसे गप्पे मारते हुए व्यर्थ मत किया करो, बल्कि आपका समय पढ़ाई में बिताने की कोशिश करें। और मैं विश्वास करूंगा कि जल्द से जल्द मैं परीक्षा के रूप में आपके सामने परीक्षा लेकर आपके सामने प्रस्तुत मौजूद होगा। थैंक यू, धन्यवाद।